एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। आज इनका केशव नाम की पूजा होता है ना। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनि में जाने का भय नहीं रहता और अनेक जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। अब कथा शुरू होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की खष्ट तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? अतः राम राम व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम है जया। इसका व्रत करने से मनुष्य महाहत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाचादि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को बस में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। वे दोनों कामदेव के बस में हो गए थे, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गान करने लगे। इनकी भागी माओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और उसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युक लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपने जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी था। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई या पिशाच योनि प्राप्त हुई है। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म भी किया। ये दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों ने सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई
और अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र भगवान, विष्णु की कृपा और जाया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय है। अतः आपको धन है। जब आप उस पार्वती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जाया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जाया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इति एकादशी व्रत कहानी। बोलो विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। ओम हर 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 महादेव। आरती करना। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का हो स्वामी। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख आनंद घर आए, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी। शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिनु और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी। तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी। तुम रक्षा करता, मैं मूरख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो ये अगोचर, सबके प्राण पति हो स्वामी। सबके प्राण पति, किस विधि मिलो दया, मैं कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन दुख हर
करता। ठाकुर तुम मेरे हो स्वामी, राक्षस तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय और मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पास हरो देवा। अरे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। अरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। काशी में विश्वनाथ विराज, नंदा ब्रह्मचारी हो स्वामी, नंदा ब्रह्मचारी। किस दिन भोग लगाओ, प्रभु जी के दर्शन पाओ, महिमा अति भारी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, शिवाला जोर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, वनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो धर्म का विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ओम हर 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 महादेव। ओम बोलो श्याम देवाय देव नमो नमः। जय श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम। ओम भगवान को प्रणाम करिए।